नमस्कार दोस्तों, आर्या मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेगमेंट हमने स्टार्ट किया था। परसेंटेज प्रतिशत के क्वेश्चन आपको करा दिए थे। अब हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। आपको मैंने परसेंटेज पढ़ाते समय बताया था कि कोई भी वैल्यू किसी परसेंट से बढ़ती है या घटती है, पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट तो यहाँ पे क्या है, ब्याज है। और ब्याज में आपको पता है कि कोई भी चीज़ क्या होगी, हमेशा बढ़ के ही मिलेगी। ब्याज में तो आपको ऐसा तो होगा नहीं कि भाई आपने 100 रुपये दिया 10% की दर से तो आपको 90 मिल जाएगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं। मतलब क्या होगा, ब्याज में हमेशा चीज़ें बढ़ कर ही मिलेगी, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो। अब हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। हमने मान लिया कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है, ब्याज की दर क्या है, 10% है। तो 10% को क्या लिख सकते हैं, 10/100। ठीक है, ये 100 क्या है, ये आपका बेस वैल्यू है। परसेंटेज में हमने आपको बताया था कि ये बेस वैल्यू है। ब्याज में क्या होगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। और 10 ये क्या है, ये रिजल्ट है। ये हमने आपको परसेंटेज में बताया था कि ये रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 100 मूलधन हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये 10 क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट हो जाएगा मतलब ब्याज। मतलब 100 रुपये था, 10 रुपये ब्याज हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 110। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। मतलब प्रिंसिपल यहाँ से मूलधन 100 है, ब्याज आपका 10 है, तो मिश्र धन अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, 110। 110 कैसे आया, आपने मूलधन में ब्याज जोड़ दिया, आप बता पा रहे हैं कितना हो रहा है ये, 110। ठीक है, अगर हम 2 वर्ष की बात करें, ठीक है, 2 वर्ष मतलब पहले वर्ष ये 100 था, 10 बढ़ के तो कितना हो जाएगा, 110। ठीक, सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर भी क्या होगा, ये 100 था, 10 बढ़ के क्या हो जाएगा, 110। ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। 10 × 10 किया तो क्या आ गया, 100 आ गया। 11 × 11 किया तो क्या आ गया, 121। मतलब अगर 100 रुपये था तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। मतलब इस पर कितना ब्याज मिल गया, इस पर ब्याज मिल गया आपको 21 रुपये। यहाँ पे 100 क्या हो जाएगा, 100 आपका मूलधन हो जाएगा प्रिंसिपल, 121 आपका अमाउंट हो जाएगा मिश्र धन, और 21 आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। आप देख पा रहे हैं, 1 वर्ष की बात थी तो हमने एक बार किया, 2 वर्ष की बात थी तो हमने इस तरह से किया। अगर आपके 3 वर्ष की बात होगी, आप फिर से क्या करेंगे, 3 बार सेम प्रोसेस करेंगे। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कैसे क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10% को क्या लिख सकते हैं, 10/100। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10। मतलब अगर वैल्यू 10 थी, एक बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 10 से 11। ठीक है, 2 वर्ष की बात किया तो हम यही प्रोसेस 2 बार करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, 10 से 11। सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 × 10 क्या आ गया, 100 आ गया। और 11 × 11 किया तो क्या आ गया, ये 121। मतलब 100 रुपये था, ये 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। इस पे ब्याज कितना मिल गया, इस पे ब्याज मिल गया 21 रुपये। हम कहेंगे कि अगर मूलधन 100 था तो ब्याज हमें 21 मिलेगा, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका मूलधन था, जो आपका प्रिंसिपल था, वो 100 नहीं था, वो कितना था, वो था आपका 8,000। कितने गुना है ये है 80 गुना। कैसे निकाला हमने, 8,000/100 किया तो क्या आ गया, 80 आ गया। अब आपसे जो भी पूछेगा आप उसको 80 गुना कर देंगे। आपसे पूछा है क्या, ब्याज ज्ञात करो, तो ब्याज भी यहाँ 21 नहीं होगा, ये भी आपका 80 गुना हो जाएगा। तो 21 अट्ठे 168, ये जीरो ज़्यादा था, इधर चपका दिया तो क्या आ गया, 1680। हम बता पाएंगे कि बी ऑप्शन ठीक है, ब्याज क्या हो जाएगा हमारा, 1680। अगर आपसे पूछ लेता कि भाई मिश्रधन बताइए, तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। हम 8,000 में 1680 जोड़ते तो कितना हो जाता, 9,680। या फिर हम यहाँ से सिंपल 121 × 80 करके भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो जैसे ही आपकी मर्जी वैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन कीजिएगा। आपको अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप सभी प्रकार के क्वेश्चन आसानी से दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हमने माना कि भाई जो हमारा मूलधन था वो 100 रुपये था, और ब्याज की दर थी हमारी 10%। ठीक है, अगर हमें पहले वर्ष का ब्याज निकालने के लिए कह दिया जाए तो हम 100 का 10% करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। ठीक,
हम कह पाएंगे कि पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा, 10 होगा। ये कौन सा ब्याज होगा, ये आपका होगा साधारण ब्याज भी होगा और यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों ही पहले वर्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। अब अगर हम दूसरे वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष भी हम जब ब्याज निकालेंगे तो मूलधन 100 का 10% करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से ये 10 क्या निकल के आया, ये 10 निकल के आया आपका दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है आपका, हर साल सेम होता है, चाहे वो पहले वर्ष हो, चाहे दूसरे वर्ष हो, या 50वें वर्ष हो। ठीक है। आपका साधारण ब्याज हर साल सेम ही आता है। पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज अपने नाम के अनुरूप होता है। चक्रवृद्धि मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, तो मतलब जो आपको पहले वर्ष ब्याज मिल रखा है ये इस पर भी ब्याज लगाएगा। तो जब आपने 10 का 10% किया, जब इस 10 का 10% करेंगे मतलब 10 गुणे 10/100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में जो कुछ पूछेगा आप बताएंगे। आपसे पूछा कि भाई पहले वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, तो आप बताएं पाएंगे क्या, पहले वर्ष साधारण ब्याज क्या है, 10 है। ठीक है। आपसे पूछा कि भाई पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो आप बताएंगे कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ये भी 10 है। क्यों, क्योंकि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि भाई दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, तो हम बताएंगे दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, 10 है। ठीक। अगर हमसे पूछा जाए कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो हम बताएंगे कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 10 और 1 11। हम बता पाएंगे कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 11 है। हमसे पूछा जाए कि पहले 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, हमसे पूछा जाए कि भाई पहले वर्ष 2 वर्ष का क्या बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो हम बताएंगे 10 + 10 मतलब 20। ठीक। हमसे पूछा जाए कि 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो हम बताएंगे 10 + 10 + 1 बराबर 21। मतलब 2 वर्ष साधारण ब्याज क्या है, 20 है, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 21। अगर पूछा जाए कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर बताओ, तो हम बता पाएंगे कितना होगा, 20 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1। मतलब दोनों का अंतर क्या आएगा, 1। ये एक यही तो है 1। और ये 1 आया कहाँ से था, ये हमने आपका जब पहले वर्ष का ब्याज पे ब्याज लगा तो वही आया था। ठीक है। इस क्या हम एक अंतर को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आप कहेंगे हाँ निकाल सकते हैं। जो हमारी दर थी उसका ही अगर हम 2 बार गुणा करके बटा 100 कर दें तो हम उसका क्या निकाल पाएंगे, इसका अंतर निकाल पाएंगे 2 वर्ष के साधारण ब्याज का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है। आप निकाल पाएंगे, क्या बता पाएंगे, 1। आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर बटा 100। ठीक है। तो आप इसको 100/100 करेंगे तब भी आप निकाल पाएंगे। ठीक है। अब आप निकाल कर दिखाइए कि भाई 5% आपके ब्याज की दर दे रखी है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताएं। आप बता पाएंगे कि भाई 2 वर्ष साधारण ब्याज मतलब पहले वर्ष भी 5 आएगा, दूसरे वर्ष भी 5 आएगा, मतलब 5 दूनी 10। ये आपका 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। आपसे बताया जाए कि भाई 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो आप बताएंगे भाई पहले वर्ष भी 5 आएगा, दूसरे वर्ष 5, 10 और प्लस का वो 5 गुणे 5/100 25/100। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 10.25। ठीक है। अब आपसे अंतर पूछेगा तो आप क्या करेंगे, इस 10 में से ये 10.25 घटा पाएंगे, आप बताएंगे कि क्या आएगा, 0.25। इस 0.25 को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, आप इस 5 को स्क्वायर बटा 100 करते तो निकाल पाते 0.25। ठीक है। मतलब आपसे पूछेगा कि अगर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ, तो आप सिंपली रेट का स्क्वायर करेंगे और बटा 100 कर देंगे। आप जो रेट दे रखा होगा उसका स्क्वायर करेंगे बटा 100 कर देंगे, तो आप बता पाएंगे कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन से समझते हैं। कह रहा है कि 5,000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। हमने आपको 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। आप सिंपली बताएंगे कि दोनों के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। दर का स्क्वायर बटा 100 मतलब 5 का स्क्वायर बटा 100। इसको आप लिख सकते हैं 25/100। 2 जीरो है, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। हम बोल पाएंगे कि अगर 100 रुपये आपका मूलधन है तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, 0.25। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका मूलधन है वो 100 नहीं है, वो कितना है, वो है 5,000। कितने गुना है, हम देखें भाई ये 50 गुना है। कैसे निकाला हमने, 5,000/100 किया तो आया 50। तो हमसे जो भी क्वेश्चन में पूछेगा हम उसमें 50 का गुणा कर देंगे।
उसने पूछा क्या है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। हमने यहाँ से 0.25 निकाला है, इसको भी हम 50 गुना कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 25 पंचे 125, जीरो लगाया, 2 अंक पे दशमलव, दशमलव लगा दिया तो बता पाएंगे क्या आ गया, 12.50। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। मैं टेलीग्राम में पीडीएफ डाल दूंगा, जो भी कॉन्सेप्ट के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन मैं पीडीएफ बना के आपको एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन कह रहा है 10,000 पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, यहाँ अर्धवार्षिक ब्याज की बात कर रखा है उसने। अर्धवार्षिक मतलब छमाही। ठीक है, 1 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, कितनी छमाही होती है, हम बता पाएंगे 2। टाइम यहाँ पे दे रखा था 1 वर्ष, अगर हम छमाही की बात करेंगे तो 2 का गुणा कर देंगे क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होती है। हम बता पाएंगे कि टाइम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टाइम अगर 2 गुना हो रहा है तो आपका रेट क्या हो जाएगा, रेट आपका आधा हो जाएगा, रेट आपका हाफ हो जाएगा। रेट आपका 20% दे रखा है, अगर उसका हाफ करेंगे तो कितना आ गया, 10%। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक, अब आपका सिंपल क्वेश्चन बन गया है। रेट आपको दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है 2, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या होगा, 10 से 1 बढ़ गया, क्या हो गया, 11 हो गया। सेकंड टाइम करेंगे तो फिर से 10 से 11 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, 10 × 10 बराबर 100 और 11 × 11 बराबर 121। मतलब अगर 100 रुपये था तो वो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 21 बढ़ जाएगा, मतलब ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 21। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मूलधन है वो 100 नहीं है, वो कितना है, वो है 10,000। कितने गुना है ये 100 गुना है। कैसे निकाला, हमने 10,000/100 किया तो क्या आ गया, 100 आ गया। तो हमसे ब्याज पूछा है तो ब्याज भी हम बताएंगे कि भाई 21 नहीं होगा, ये कितना होगा, ये भी 100 गुना होगा। 21 × 100 किया तो क्या आ गया, आपको 2100 आ गया। कौन सा ऑप्शन ठीक है, आप बता पाएंगे कि भाई यहाँ बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, आ रहा है तो कमेंट करके आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, दोगुनी हो रही मतलब पहले 1 थी, अगर दोगुनी हो जाएगी तो 2 हो जाएगी। कितने वर्ष लगे इसको, 5 साल लग गए। ठीक, अब उसने कहा वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी मतलब 1 थी तो 8 गुनी हो जाएगी तो 8 हो जाएगी। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, अगर उसकी 2 की पावर 1 थी तो कितना टाइम लग रहा था, 5 वर्ष लग रहा था। मतलब अगर पावर 1 है तो कितना वर्ष लग रहा है, 5 साल लग रहा है। अगर पावर 3 होगी तो कितना वर्ष लग जाएगा, हम 3 × 5 करेंगे, हम बता पाएंगे कितना वर्ष लग जाएगा, 15 वर्ष। ठीक है, ये 15 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से समझिए। अगर कोई धनराशि 4 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, 4 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में ये 16 गुनी हो जाएगी। 16 गुनी को भी हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 अगर इसकी पावर है तो 4 वर्ष लग रहे हैं, अगर इसकी पावर 2 होगी तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 वर्ष। ठीक है, ये हमने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया था कि क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो आपको किस तरह से करना है। आपको हमेशा पावर देखनी है कि कितनी पावर पे कितने वर्ष हो रहा है तो कितनी पावर पे कितना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपये की राशि 2 वर्षों में 441 हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन समझने के लिए पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने बताया था कि अगर मान लीजिए 10% है, ये 2 वर्षों में निकालना है इसका ब्याज। ठीक है, 10% को 10/100 लिख सकते हैं, 1/10 मतलब 10 था, 10 से 11 हो गया। ठीक, दूसरे वर्ष निकालेंगे तो फिर से 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर हमें 2 वर्ष के बाद देखनी कंडीशन क्या है तो 10 × 10 100 हो जाएगा और 11 × 11 121 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 वर्ष बाद है, मतलब 10 × 10 10 का स्क्वायर, 11 × 11 11 का स्क्वायर। 2 वर्ष बाद निकालने के लिए हमने स्क्वायर किया है। अगर हमें यही पीछे जाना होगा, पता करना होगा पहले वर्ष क्या कंडीशन थी, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट करेंगे अगर हम तो आ जाएगा आपका 10, और आप 121 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11।
ठीक है। मतलब हमें आगे बढ़ना है तो हम आपका स्क्वायर करेंगे, अगर हमें आपको रिवर्स जाना है तो हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 400 रुपये की धनराशि 441 हो जाती है। मतलब अगर 400 रुपये थे, ये 2 वर्ष बाद कितने हो जा रहे हैं, 441 हो जा रहे हैं। ठीक। हमें अगर इसका बेस वैल्यू पता करनी है कि 2 वर्ष पहले कंडीशन क्या थी पहले वर्ष में। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, इसका भी स्क्वायर रूट कर देंगे। 400 का जब हमने स्क्वायर रूट किया, इसका वर्गमूल किया, तो ये आ गया आपका 20। और जब 441 का वर्गमूल किया, स्क्वायर रूट किया, तो क्या आ गया 21। मतलब धनराशि पहले वर्ष 20 रही होगी तो कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी ये, एक किससे बढ़ी है ये, 20 से बढ़ी है। प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100। सिंप्लीफाई किया 20 से 100 में, 20 पंचे 100। हम बता पाएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है, 5%। आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में करके बताइए, और आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो बताइए। अगर आपने परसेंटेज की क्लास नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके वो क्लास देखिए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग मूलधन निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है। 10% हमने बताया था, 10% को 10/100 सिंप्लीफाई किया तो 1/10 ब्याज है, इसलिए बढ़ेगी चीज़ें, तो 10 था, एक बढ़ के कितना हो गया 11। ये तो पहले वर्ष की बात है। अब 2 वर्ष की बात किया तो दूसरे वर्ष भी निकालना पड़ेगा, फिर से क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस, 10 से 11। सिंप्लीफाई करेंगे, 10 गुणे 10, ये क्या आ गया आपका 100 आ गया, 11 गुणे 11, ये क्या आपका आ गया 121। मतलब अगर आपका मूलधन 100 था तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। प्रिंसिपल आपका 100 था तो अमाउंट क्या हो जाएगा 121। तो ब्याज क्या आ गया यहाँ से, ब्याज आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 21। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि वो चक्रवृद्धि ब्याज आपका 21 नहीं है, कितना है आपका 420 है। आपने कहा कि भाई 21 है, वो कह रहा है 21 नहीं 420। आपने कहा कितने गुना है, उसने कहा 20 गुना है। कैसे निकाला, हमने उसका वाला 420 से अपना वाला 21 से भाग दिया, क्या आ गया 20 आ गया। अब वो जो कुछ भी पूछेगा आपको सिंपली उसमें 20 से गुणा कर देना है। ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे, पूछा मूलधन बताओ, मूलधन भी आपका 100 था तो 100 भी आपका 20 से गुणा हो जाएगा। जब आप 100 गुणे 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2000। 2000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। आपसे मिश्र धन पूछता तो आप इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है। मतलब एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो आपसे कहीं से कुछ भी पूछेगा तो आप उसे कर पाएंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्टरली कंपाउंडिंग त्रैमासिक ब्याज डेटेड। हमने अभी आपको अर्धवार्षिक ब्याज का छमाही का बताया हुआ था, अब ये त्रैमासिक का आ रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 16,000 की राशि पर 20% वार्षिक दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है। ठीक है। जब आपको छमाही की बात थी तो हमने बताया था कि जो टाइम था वो आपका 2 गुना हो जा रहा था और जो रेट था वो आपका आधा हो जा रहा था। ठीक है। क्योंकि आपका छमाही कितनी होती है, अर्धवार्षिक 1 साल में 2 होती है। इसी तरह के त्रैमासिक की बात करा है, थर्ड मंथली की बात किया है, क्वार्टरली की बात किया है, तो एक वर्ष में कितनी आपकी तिमाही होती है, त्रैमासिक होता है वो होती हैं 4। मतलब रेट यहाँ पे क्या होगा, रेट आपका 4 से भाग होगा और टाइम क्या हो जाएगा आपका 4 से मल्टीप्लाई। रेट आपका दे रखा है कितना 20%, 20/4 किया तो कितना आ गया 5%। इसी तरीके टाइम आपका दे रखा है 6 माह, 6 माह को 4 से गुणा करेंगे तो आपका 24 माह आ जाएगा। 24 माह को आप क्या लिख सकते हैं 2 ईयरली। ठीक है। मतलब अगर हम इसको छमाही को वार्षिक में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम क्या आ गया आपका 2। अब आपका सिंपल क्वेश्चन बन गया। 5% को आप लिख सकते हैं 5/100, सिंप्लीफाई किया 5 से तो क्या आ गया 1/20। ठीक है। पहले साल क्या था 20 था, एक बढ़ गया तो कितना हो गया 20 से 21। अब हम सेकंड ईयर की बात करें, दूसरे की बात करें सेकंड टाइम की, तो क्या हो जाएगा फिर 20 से 21 हो जाएगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। 20 गुणे 20 किया सिंप्लीफाई करके तो 20 गुणे 20 आपका आ गया 400।
और 21 गुणे 21 किया तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया 441। ठीक है, मतलब अगर आपका मूलधन 400 है, मिश्र धन 441 है, तो आपका ब्याज कितना आएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 41। 441 में से आपने 400 घटाया, आप बता पा रहे हैं कि भाई जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या है, 41 है। प्रिंसिपल अगर आपका 400 और अमाउंट आपका 441 है तो, पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका प्रिंसिपल है वो 400 नहीं है, वो कितना है, वो है 16,000। कितने गुना है ये आपका 40 गुना है। कैसे आपने निकाला, आपने कहा कि भाई हमने उसका वाला 16,000 से बटने 400 को भाग दे दिया, सिंप्लीफाई किया, 4 चौके 16, 4 जीरो जीरो 40 आ गया, तो मतलब कितने गुना है, 40 गुना है। अब आपसे जो कुछ भी पूछेगा आपको उससे 40 से गुना करना है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी आपका 41 नहीं होगा, ये भी आपका 40 से गुणा होगा। आपने जीरो लगाया, 4 एकम में 4, 4 चौके 16, कितना आ गया 1640। आप बता पाएंगे कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना होगा, वो होगा 1640। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, आपको मैथमेटिक्स में किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप A to Z कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप टेलीग्राम चैनल मैं बता रखा हूँ, आर्या मैथ्स मैजिक है, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और भी आपको कैरियर से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ में, तो भी आप टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आर्या मैथ्स मैजिक ये हमारे चैनल का नाम है, आप वहाँ पे आके अपने जो भी क्वेरी है उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसका सलूशन ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जब डिफरेंट रेट्स दिया होता है, अलग अलग दरें दी होती है, तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 की राशि 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। पहले वर्ष ब्याज की दर 4% है, दूसरे वर्ष ब्याज की दर 5% है, तो कुल मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको पता है कि 4% मतलब 4/100, सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, 4 एकम में 4, 25 के 100 मतलब 1/25। दूसरे वर्ष आपको दर दे रखी है 5% मतलब 5/100, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1/20। ब्याज आपको पता है हमेशा बढ़ता है, तो मतलब पहले वर्ष 25 था, एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 से 26। ठीक है, सेकेंड ईयर में आपके जो ब्याज की दर वो 5% है, मतलब 20 अगर होगा, एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 से 21। अब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपने 25 गुणे 20 किया तो क्या आ गया 25 दूनी 50, और ये जीरो लगा दिया, क्या आ गया 500। जब 26 गुणे 21 करेंगे तो 26 एकम में 26 और 2 गया, 26 दूनी 52 और 2 54, 546। मतलब 500 रुपये रहेगा तो कितना हो जाएगा ये 546। अगर आपका 500 मूलधन होगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 546। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मूलधन है वो 500 नहीं है, वो कितना है, वो है 10,000। कितने गुना है ये है 20 गुना। तो हमसे मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन भी हम इसको 20 गुना कर देंगे। 546 गुणे 20 किया तो क्या है 0 0 0, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 1 9 और 2 पंचे 10, 10,920 रुपये। हम बता पाएंगे कि जो हमारा मिश्रधन है वो 10,920 है। आपसे ब्याज पूछता तो आप 500 से 546 हुआ, 46 गुणे 20 करते तो आप बता पाते कि ब्याज कितना है, या आप मिश्रधन में से मूलधन घटा के भी सीधे ब्याज बता पाते हैं। ठीक है, 10,920 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए, आपका जो भी फीडबैक होगा आप उसे बताइए। आपको समझ में आ रहा तो बताइए, आपको समझ में नहीं आ रहा तो बताइए। आप किस तरह की क्लास चाहते हैं, किस टॉपिक पे क्लास चाहते हैं, वो सब मुझे बताइए। ठीक है, उस हिसाब से मैं आपकी क्लास अरेंज करूँगा, उस हिसाब से मैं आपके वीडियो अपलोड करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट आपका दिया हुआ है और पूछ रहा है प्रिंसिपल। ये कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे कि जब आपका मिश्रधन दिया होगा और आपसे मूलधन पूछ लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1331 हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करे। मतलब वो मूलधन पूछ रहा है। ठीक है,
10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% को हम लिख सकते हैं 10/100। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10। मतलब अगर 10 था पहले वर्ष में, क्या हो जाएगा 10 से 11। दूसरे वर्ष में फिर से यही प्रोसेस सेम होगा, 10 से 11। तीसरे वर्ष में फिर से यही प्रोसेस होगा, 10 से 11। सिंप्लीफाई किया, 10 × 10 × 10 बराबर 1000। इसके बाद 11 × 11 × 11 बराबर 1331। मतलब 1000 रुपये की राशि रही होगी, तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 1331। ठीक बात है। और आपसे क्वेश्चन में भी कह रखा है कि ये 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1331। मतलब मूलधन, मतलब मिश्र धन आपका दे रखा है और आपसे पूछ क्या रहा है, मूलधन। मूलधन क्या होगा आपका, 1000 होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आपसे जो पूछे वो बताए। आपसे मान लीजिए वो पूछ लेता कि भाई इसका ब्याज बताओ, तो आप बताते कि ब्याज कितना है, 1000 था 1331 हो गया, मतलब 331 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। कैसे निकाला आपने, मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया, आपका ब्याज आ गया। आप समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप बताइए। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त। अब हम समझेंगे कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2100 रुपये का ऋण 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। अब देखिए किस्त से आधारित किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है और हमें किस तरीके से करना है। प्रोसेस में थोड़ा सा समझने वाली बात है, वो आप समझ लीजिए, जिससे आपको फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंस्टॉलमेंट किस्त से रिलेटेड क्वेश्चन में। ठीक है, 10% को हम लोग लिख सकते हैं, 10% मतलब 10/100। सिंप्लीफाई किया तो 1/10। अगर हम पहले ईयर की बात करें, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, तो आपका 10 था, ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, अगर हम सेकंड ईयर की बात करें इंस्टॉलमेंट की, तो आपको एक चीज़ समझने वाली है। सिंपली अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते तो हम सिंपली 10 से 11 कर देते, पर यहाँ पे किस्त वाला क्वेश्चन है। किस्त वाले क्वेश्चन में जो दूसरे वर्ष का आपका जाता है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तीसरे वर्ष का जाएगा तो आपका क्यूब हो जाएगा, चौथे वर्ष का जाएगा तो आपकी पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड ईयर की बात हुई तो 10 का हमने स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 100 हो गया। और 11 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 121। ठीक है, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट 11 की जा रही है, दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने की जा रही है, 121 की। पर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समान वार्षिक किस्त। हमारा ये दोनों समान तो है नहीं, अलग अलग है ना, पर क्वेश्चन में कह रखा है समान। समान करने के लिए क्या करेंगे, हम 11 और 121 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 121। तो हम भाई ये 121 ऑलरेडी है, इसको 121 करने के लिए हम इसका अगर 11 से गुणा कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर हम इसके यहाँ पे 11 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 11 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, तभी तो रेशियो सेम रहेगा। 11 11 हम काट के बता पाएंगे हाँ सेम चीज़ ही लिखी है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। ये भी अब 121 हो गया और ये भी अब 121 हो गया। ठीक है, मतलब ये 121 121 दो बराबर किस्तें हो गई। ठीक, ये किस पे किस्तें हुई, कितने रुपए वो लिया होगा, वो लिया होगा 11 × 10 110, और ये 100, 110 और 100 210। हम कह पाएंगे कि अगर वो 210 रुपये लिया होगा मार्केट से, 210 रुपये ऋण लिया होगा, तो वो 121 और 121 दो बराबर किस्तों में चुका रहा होगा। ठीक है, पर क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 210 का ऋण नहीं लिया है, वो उसने ऋण लिया है कितने का, 2100 का। ठीक है, कितने गुना है ये है 10 गुना। तो हमसे जो भी पूछा हमसे बताइए। हमसे कह रहा प्रत्येक किस्त की राशि बताए, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, 121 है। 121 का भी हम जब 10 गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 121, और ये जीरो चिपका दिया, कितना आ गया, 1210। हम बता पाएंगे कि प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, 1210 रुपये होगी। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ आपकी जो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थे आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बताएंगे आपको सिंपल इंटरेस्ट का, कैसे